वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। इंग्लिश सॉल्यूशन 48 में स्वागत है। और हम लोग जो फिल इन द ब्लैंक्स की सीरीज़ कर रहे हैं एसपी बख्शी से नाउ, जो कि आप देख रहे हैं ऊपर आपका 24 लास्ट टर्म पे हुआ था। अब हम 25 पे हैं। यहाँ पे पॉइंट ये आ रहा है कि हमारे पास जो भी है ए बी सी डी में 4 वर्ड्स मिल रहे हैं और सेंटेंस ऐसा है जहाँ पर नॉट ओनली अ सिंगल बल्कि वहाँ पर 2 आपके वर्ड भी सुटेबल साबित हो रहे हैं। तो ज़रा इस पे सेंटेंस पे देखें, क्योंकि ये भी एग्जाम्पल आपका IBPS देखिए क्लर्क में 2017 का प्रीवियस पेपर है, यानी ऑलरेडी डन है, तो आपको जानकारी अवश्य होनी चाहिए। पहला ही लिखा हुआ है वुड यू लाइक टू हैव डैश कॉफ़ी, तो इसका आंसर किस में जाएगा? तो पहले में वच, फिर मोर, फिर सम, फिर मैनी। अब ऑप्शन में बात करें तो ए में हमारा ए, बी में हमारा ए, डी, यानी जो भी हम ऑप्शन चूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमारा जो है एक साथ आएगा। अच्छा, चूँकि अगर मैं 1 बाय 1 पढ़ता हूँ तो थोड़ा टाइम टेकिंग लगेगा। मैं आंसर और उसका रीज़न वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ ताकि ये कम समय में जो वीडियो बनता है उसके आधार पर सही रहे। हाँ, आपको नहीं आता है या प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट में करिएगा, उस चीज़ को और डिफाइन किया जाएगा जैसा कि हमेशा आपको किया जाता रहा है। ठीक है, तो जो 25 का आंसर जा रहा है वो आपका है सी। सी में क्या है? तो ऑप्शन में है बी और सी, यानी यहाँ पर हम चाहे तो मोर वर्ड लगा लें या सम लगा लें, और इस सेंटेंस को दोबारा पढ़ने पर दोनों ही वर्ड के साथ बात सही है। तो वुड यू लाइक टू हैव मोर कॉफ़ी, क्या आप थोड़ा और कॉफ़ी लेना चाहोगे? या हम फर्स्ट टाइम आस्किंग कर रहे हैं तो वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी पीना चाहोगे? ओके, डन है। चलिए फिर हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा 26 है और यहाँ लिखा हुआ है द डाइसार्ट यूनिफाइड स्कूल डिस्ट्रिक्ट सेज दे आर इन्वेस्टिगेटिंग, मतलब वो छानबीन कर रहे हैं थ्रेट यानी खतरों का, मेड द डैश डिस्ट्रिक्ट एंड डाइसार्ट हाई स्कूल। अब यहाँ क्या सही है? तो आंसर है आपका ए। ए का मतलब है यानी टूवर्ड्स का ए और बी का अगेंस्ट, ये दोनों ही उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है। तो जरा देखें, तो इन्वेस्टिगेटिंग थ्रेट्स मेड टूवर्ड्स द डिस्ट्रिक्ट, मतलब उस खतरे को जांचने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ जांच के आधार पर आंसर ये आ गया। ठीक है, और अगर हम दूसरा हम देखना चाहें तो मेड के बाद है ना अगेंस्ट जो वर्ड आया हुआ है, तो अगेंस्ट यानी किसी के खिलाफ जांच किया जा रहा है, तो उसके लिए आपका अगेंस्ट आता है। ठीक, तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है। हाँ, एक कोई भी अगर सिंगल हो यानी फॉर और आफ्टर, यहाँ पर मेड फॉर या मेड आफ्टर, ये 2 वर्ड आपके एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं, नहीं तो ये किसी से कॉम्बिनेशन बनाते तो उनको हम ले लेते। डन है। फिर 27 पे आते हैं, तो लिखा है आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा क्या, टू से हेलो, किसको, वैन आई रियलाइज दैट आई कुड नॉट रिमेंबर हिज नेम। तो अब इसमें हमारा 27 में जो आंसर है वो आपका है ई, यानी बी और डी। बी में क्या लिखा है? ओवर, और डी में क्या लिखा हुआ है? अक्रॉस। तो अब हम देखें तो उस वर्ड से पहले क्या आया है? तो गो आया, तो गो के साथ ओवर या गो के साथ अक्रॉस, इन दोनों का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ठीक है, तो आई वॉज गोइंग ओवर या आई वॉज गोइंग अक्रॉस, मतलब क्रॉसिंग समथिंग या मूविंग टूवर्ड्स समथिंग, किसी दिशा की ओर जा रहा था। टू से हेलो यानी कि उसको हाय कहने के लिए, और व्हेन आई रियलाइज, तभी मुझे एहसास हुआ कि मुझे तो उसका नाम याद ही नहीं था। ठीक है, तो आपका ये वर्ड हो जाएगा। ठीक, हाँ, आप हेलो वर्ड के लिए HELLO ले सकते हैं, ये W की रिक्वायरमेंट नहीं है। कभी छोटी पॉइंट आ जाता है, उसमें वरी पॉइंट नहीं होता है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं 28, लिखा इन 1997 द सेल्स टैक्स वॉज लोअर्ड, उसको कम कर दिया गया, और कहाँ तक? टू मतलब तक, और 4%, देन तभी 2001 है ना, इट वॉज एबॉलिश, मतलब 97 में 4% तक का उसको लोअर किया गया, और फिर 2001 में उसको पूरी तरह से क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो आंसर इन्होंने जो लिया है 28 का है डी।
अब डी में ऑप्शन कौन से हैं? सी और डी। सी में क्या है? थ्रू है, और डी में क्या है? अक्रॉस है। ठीक है। गलत पढ़ा मैंने, चलिए कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लेते हैं। डी है, यहाँ पर डी ऑप्शन में है बी और आपका सी, है ना। तो लेटरली यानी कि अक्षरशः या बाद में, और कंप्लीटली का मतलब होता है पूरी तरह से। हालांकि सी और डी का ऑप्शन हमें सर्च करना चाहिए, लेकिन वो आपका नहीं है, वरना सी और डी और ऑप्शन बेटर ऑप्शन होता, मैं आपको बता दूं। ठीक है। ऑल टुगेदर जब वर्ड लास्ट में आता है तो उसका मतलब ही होता है कंप्लीटली, पूरी तरह से, यानी ये भी हुआ और वो भी हुआ। ठीक। और कंप्लीटली तो अपने आप में अच्छे से वर्ड है। हाँ, अब यहाँ पे बी का जो लेटरली का मतलब होता है फॉलो अप एक्शन, यानी ये हुआ और बाद में इस चीज़ को कर दिया गया। तो इसलिए इस ऑप्शन को हम लोग ने 28 में जो लिया गया है डी, और डी के हैं बी और सी। ठीक है, मतलब पूरी तरह से उस चीज़ को एबॉलिश, समाप्त कर दिया गया। 29 में लिखा है द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रेन देयर पेरेंट्स अथॉरिटी फॉर मोर nowadays than they did in the past। अब क्या बात कह रहा है? तो चिल्ड्रेन जो है आपका वर्ब है, ठीक है, सब्जेक्ट है, और इसने अपने बाद जो है वर्ब की डिमांड की है। तो 29 के जो ऑप्शन है वो आपका ई लिया जा रहा है। तो ई में क्या है? बी और डी। बी में क्या वर्ड है? तो चिल्ड्रेन क्वेश्चन, प्रश्न करते हैं अपने पेरेंट्स से, है ना। और क्वेश्चन पेरेंट्स अथॉरिटी, मतलब पेरेंट्स की अथॉरिटी पर प्रश्न उठा रहे हैं। और डी की बात करें तो डी नंबर पे चैलेंज, तो सेम कॉन्सेप्ट में दे रहा है, जो बात क्वेश्चन है और वही बात आपका चैलेंज, यानी चिल्ड्रेन क्वेश्चन पेरेंट्स अथॉरिटी या चिल्ड्रेन चैलेंज पेरेंट्स अथॉरिटी, मतलब अपने पिता की सत्ता पर वो प्रश्न उठा रहे हैं या उस पर चैलेंज कर रहे हैं। फॉर मोर नाउअडेज, आजकल, अपेक्षाकृत जैसा कि पास्ट में किया करते थे, यानी आज के बच्चे विद्रोही ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो उस ऑप्शन से आपका आंसर ई नंबर पे है। ये आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर पे लिखा है द यूनाइटेड नेशंस क्या है? हैज इट्स अथॉरिटी टू रिस्टोर पीस का मतलब होता है शांति बहाल करना इन द एरिया। तो यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया, है ना, जो उस एरिया में शांति को बहाल किया। तो 30 का आंसर लिया गया है ए में ऑप्शन क्या है? यूज्ड, और सी वर्ड लिखा है एक्सरसाइज, यानी हैज यूज्ड इट्स अथॉरिटी, अपनी सत्ता का इस्तेमाल किया, और हैज एक्सरसाइज इट्स अथॉरिटी, यानी अपनी सत्ता का इस्तेमाल किया। ध्यान है, एक्सरसाइज करना मतलब भी होता है किसी चीज़ का अनुपालन करना, यानी फॉलो अप करवाना। जैसे हमें कोई काम मिला, ठीक है, तो हमने उस चीज़ को किया, तो आपने नॉर्मल इंग्लिश में डू लगाते हैं या आपने जो भी लगाया, ठीक है, तो एक एक्सरसाइज रूल्स को फॉलो अप करने के लिए वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे भी हमें नॉलेज होनी चाहिए कि ये भी हमारा मतलब वे ऑफ स्पीकिंग होता है, या ग्रामेटिकली आपका कंस्ट्रक्टेड वर्ड होता है, इसमें कोई मतलब प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स नहीं है, इसको थोड़ा ठीक कर लें। फिर आपका नेक्स्ट 31 में लिखा है महाराष्ट्र हैज़ बीन, क्या कर रहा है? इनटू, यानी ऐसा वर्ब लेना है जिसके बाद इनटू एक्सेप्ट करे। ठीक है, क्योंकि जब आफ्टर ब्लैंक के प्रेपोजिशन आ रहा है तो यानी उसकी रिक्वायरमेंट है, वो आपको हटाना नहीं है, उसका यूज करना है। अ न्यू पार्टी सिस्टम में ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, तो पिछले कुछ सालों के दौरान, विद बीजेपी, और बीजेपी क्या कर रहा है? ट्राइंग हार्ड टू रिप्लेस द कांग्रेस, मतलब कांग्रेस को रिप्लेस करना चाह रहा था, और एज द डोमिनेंट पार्टी इन द स्टेट, और जो कांग्रेस है वो क्या है? डोमिनेंट पार्टी इन द स्टेट है। तो वापस हम बात करते हैं, तो 31 का आंसर है आपका बी, और बी में जो लिया गया है वो केवल वर्ड आया है सेकंड। अब सेकंड में क्या वर्ड है? तो ट्रांजिशनिंग, यानी ऐसा वर्ड, यानी इस ट्रांजिशनिंग के बाद ही हमारा जो है इनटू एक्सेप्टेबल है। ध्यान रहे, इन्वेस्टिगेट के बाद कोई प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, तो इसलिए वो नहीं आएगा। और फ्रेमिंग इनटू अ न्यू पार्टी, एक नए पार्टी सिस्टम को क्या कर रहा है? बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी आपका एक्सेप्टेबल एग्जाम्पल नहीं है। तो सिर्फ हमारा 31 का जो आंसर हो जाएगा बी।
ओके डन। और फिर से बता दूं कि वो वर्ड लिया जा रहा है जो प्रेपोजिशन को इनटू को एक्सेप्ट कर रहा है। फिर नेक्स्ट 32 लिखा है द थीम सॉन्ग, है ना, और कौन सा है तो डोंट ऑन अवे। ये डाउन का जो वर्ड है वो आपका प्रॉपर नाउन है और ये कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। तो डोंट ऑन अवे आप हिस्ट्री में या गूगल करिएगा तो आपको बड़ा इसके बारे में मिलेगा, इस एक जगह विशेष की चीज़ बात है। अलॉन्ग विथ तो पैनोरामिक शॉट, पैनोरामा मतलब होता है उस चीज़ की स्पेशल क्वालिटी को दिखाना। तो शॉर्ट ऑफ क्या कर रहा है तो इम्पोजिंग, ज़बरदस्ती लागू करना। क्या इम्पोजिंग करना है तो मोनार्किक स्ट्रक्चर यानी राजा का। इस एनफ टू और ये हमारे लिए पर्याप्त है डैश मेमोरीज, यानी ऐसा वर्ड लेना है जो हमारा किस चीज़ को मेमोरीज को एक्सेप्ट करे वर्ड को। तो 32 का जो आंसर है वो आपका है ए में वर्ड आया है इवोक। तो इवोक मेमोरीज मतलब हो गया हमारी याद को इवोक करना, जगाना, ठीक है, जो हमारी यादों को क्या कर रहा है इवोक कर रहा है, ठीक। तो अब आंसर आ जाते हैं कि ये बी क्यों नहीं आ रहा है। तो रिकॉल करना मतलब ही होता है पुरानी चीज़ों की याद करना, तो रिकॉल मेमोरीज नहीं होता, रिकॉल पास्ट होता है, पुरानी चीज़ों की याद दिलाना, ठीक। ये आपका तो आंसर हमारा आ जाएगा ए यानी ओनली फर्स्ट, ठीक है। तो जो वर्ड है बस उसी पे हमें रहना है, आगे पीछे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं 33 का वेट टोमेटो एंड ऑनियन प्राइसेस कंटिन्यूइंग टू सोर। अच्छा, ये सोरिंग प्राइसेस होता है, बढ़ती हुई कीमतें। तो जो टमाटो की, ऑनियन की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ रही हैं, ये मतलब बढ़ती हुई कीमतों के साथ जो सेंटर है वो कंसिडरिंग कर रहा है, विचार कर रहा है क्या चीज़ का टू इंक्रीज कल्टीवेशन। हाँ, कल्टीवेट हैबिट्स याद रहे, यानी आदतों को पैदा करना या आदतों को बनाना। तो यहाँ पे तो फिलहाल कल्टीवेशन आपका पूंजी मतलब भूमि पे उत्पादन करने के लिए ही आ रहा है। तो टू इंक्रीज कल्टीवेशन उपज को बढ़ाने के लिए ऑफ दीज स्टेपल प्रमुख वेजिटेबल्स यानी सब्जियां इन द नॉर्थ इंडियन रीजन मतलब उत्तर भारतीय क्षेत्र में। तो उत्तर भारतीय क्षेत्र में चूंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है और कई बार आपने सुना होगा कि मात्र इन दो प्राइसेस के अनकंट्रोलेबल सिचुएशन की वजह से गवर्नमेंट भी पलट जाती है तो चलिए उस पर हम आगे बात करेंगे। तो फिलहाल 33 का जो आंसर है वहाँ पर भी आपका ए लिया गया है। तो ए में भी ओनली वन यानी प्रपोजल। फिर आपको आ जाए कि टमाटो और ऑनियन की प्राइसेस जो कंटिन्यू हो रही है, सोर यानी बढ़ती जा रही है, तो वहाँ पर सेंट्रल जो है विचार कर रहा है प्रपोजल, एक प्रस्ताव लाने का, ताकि वो इंक्रीज करे कल्टीवेशन ऑफ दीज स्टेपल वेजिटेबल्स की। और किन क्षेत्रों में तो इन नॉर्थ इंडियन रीजन में। ओके डन है। तो आपका कंसिडरिंग अ प्रपोजल के आधार पर आंसर आपका ए हो जाएगा। ओके डन है। चलिए नाउ द लास्ट वन ऑफ दिस पेज लिखा हुआ है रेलवेज, है ना, विल स्पीड अप ट्रेन्स यानी ट्रेन की स्पीड को बढ़ा देगी और टू रिड्यूस रनिंग टाइम ताकि रनिंग टाइम जो है वो कम किया जा सके एंड मैक्सिमाइज किया जा सके, अधिक किया जा सके जो भी हो ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को अक्रॉस इट्स नेटवर्क मतलब पूरे नेटवर्क के क्षेत्र में। तो 34 का जो आंसर लिया गया है वो है आपका सी, यानी सेकंड और थर्ड में जो भी वर्ड है वो आपका है। तो सेकंड में क्या लिखा हुआ इफेक्टिव, तो मैक्सिमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या किया जाए कि प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सके। और थर्ड वर्ड में लिखा हुआ है यूटिलाइजेशन यानी उपयोगिता को क्या किया जा सके, मैक्सिमाइज बढ़ाया जा सके। तो इस तरह से ये दो वर्ड यानी इफेक्टिवनेस और यूटिलाइजेशन यहाँ पर अप्रोप्रिएट हो रहे हैं, इसलिए आपका ये वर्ड आएगा। ठीक, अगर कलेक्टिंग होता तो कलेक्टिंग ऑफ मनी या कलेक्टिंग ऑफ रिसोर्सेस, तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं उसमें आपका ये कलेक्टिंग आंसर सही होता। तो फिलहाल 34 का जो आंसर है सी और इसके दोनों वर्ड यानी कि इफेक्टिवनेस और यूटिलाइजेशन यहाँ ब्लैंक्स में सुटेबल हैं, सो दिस वन इज द आंसर।
तो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा, और ऐसे भी डबल हमारे जो फिलर के होते हैं यानी कि डबल वर्ड्स को एक्सेप्ट किया जा सके। कभी कभी आपके तीनों भी हो सकते हैं, या यहाँ पर आपको 1 2 3 और 4 करके वर्ड दिया जाए जैसे अभी पहले दिया गया था, और वो भी आपका मतलब ऑल आंसर हो जाता है, ऑल यानी सारे सही हैं। लेकिन उसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल बनाना पड़ता है, और बहुत कम रेयरेस्ट पॉइंट पे आ चुका है, ठीक है। तो वो जब आएगा तो वो भी आपको कभी कराया जाएगा। आज के लिए इतना ही, और ये आपको जितना अच्छा लगा हो उसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कि स्टूडेंट्स में आपकी जितनी शेयरिंग होगी तो उतना लोगों को ज़्यादा जानकारी मिल पाएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।